बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th की फिजिक्स के लेक्चर का आगाज़ किया हुआ है और उसमें अभी हम यूनिट 17 का आगाज़ करने वाले हैं। इससे पहले 16 यूनिट तक हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, यानी कि 10th से लेकर ये 10th क्लास की फिजिक्स है। इसके अलावा इंग्लिश और बायोलॉजी के भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आई बटन में आपको जो है ना वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप उनसे भी मुस्तफ़ीद। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ साथ आप बारी भरकम फीस जो आप प्राइवेट अकेडमीज और स्कूल में अदा कर रहे हैं उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों को लाजमी शेयर कीजिए, चूंकि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑल ओवर द पंजाब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने वो जो भी स्कूल ये डिटरमाइन किया हुआ है आपका सिलेबस, और वो तमाम ऐसे स्टूडेंट उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे, स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स और फेसबुक पेजेस पे ये अवेलेबल है। और यूनिट 17 उनको भी फॉलो कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए चलते हैं इस लेक्चर में क्या कुछ है। इसको पढ़ने के बाद इस काबिल आप होंगे, यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जान सकेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, रेडियो वेव्स वगैरह थ्रू एयर इनको जान सकेंगे, लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह, और ये बुलेट पॉइंट्स ईमेल, फोन, इंटरनेट एंड कंप्यूटर वगैरह की चीज़ों में आप गो थ्रू होंगे। इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के साथ आप फेमिलायर हो जाएंगे, हॉनर रख लेंगे, तो आपका तलक साइंस टेक्नोलॉजी की सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इन तमाम चीज़ों के मतलब कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ट्रेडिशनल सिस्टम थ्रू लाइब्रेरी, इंटरनेट सर्च के बारे में आप जान सकेंगे, और रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट इंट्रोडक्शन आईसीटी से है उससे आप जान सकेंगे, और मुख्तलिफ किस्म की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में उनकी रोज़मर्रा के मामलात हैं आप उनके मतलब जान सकेंगे इसके लेक्चर के साथ। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हम जो है ना रह रहे हैं इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। इट इज़ नॉट लॉन्ग एगो, बहुत ज़्यादा अरसे पहले की बात नहीं है कि जब आप व्हेन टेलीफोन वाज द ओनली डिवाइस, एक कम्युनिकेशन का जरिया सिर्फ टेलीफोन ही था विद इन द कंट्री और अब्रॉड, खा वो कंट्री से, मुल्क से रिलेटेड था या अब बाहर आपने बात करनी होती थी। और आजकल आपने नाउ डेज इन एडिशन टू टेलीफोन के साथ साथ मोबाइल फ़ोन है, फैक्स है, मशीन है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एट्सेट्रा, ये आपके ज़राए हैं लोगों के साथ कनेक्ट करने से। इसके साथ साथ इसके सोर्सेज जो है ना वो शॉर्ट एंड डिस्टेंस एंड हैव ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द होल वर्ल्ड, के आप शॉर्टकट टाइम में, शॉर्ट डिस्टेंस में पूरी दुनिया में आप इसके थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिक जो फनैमिना है, जो मनाजर हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, बुनियादी जो चीज़ें हैं डिवाइस से रिलेटेड और मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको आगे वी शुड नो दैट दिस इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, हम उनको आगे बढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हॉर्न और रख के उनके मतलब जानकर। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि मेरी स्पीड चूंकि ज्यादा होती है, तेज होती है, तो आप इसको स्टॉप कर करके, पॉज कर करके साथ रिपीट एंड टेलीकास्ट देख सकते हैं। तो आप डेफिनेटली 2-3 दफा एक एक वीडियो देखेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर की टर्म में यानी कि इस्लाहात में प्रोसेस जो डाटा होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाता है, यानी कि डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है, जब आप इन आउटपुट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जब इस कंप्यूटर के डाटा को हम प्रोसेस करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो आपको मफीद इंफॉर्मेशन आपको कन्वर्ट होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको ट्रांसमिट करती है डिस्टेंट प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ साउंड, जो आपको साउंड की शक्ल में, पिक्चर की शक्ल में, कंप्यूटराइज डाटा की शक्ल में आपको ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, और आप उनसे तमाम की तमाम चीज़ें ये ड्राइव कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप इसी किस्म की जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, यानी कि आईसीटी में जो बेसिक इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपने इंफॉर्मेशन को रिसेप्शन करना होता है, डाटा प्रोसेसिंग करना होता है, रिट्रीव करना होता है, यानी कि उसको रिट्राइव करना होता है, तमाम चीज़ों को हासिल करना होता है। आईसीटी इज द ब्लेंड ऑफ टू फील्ड्स। आईसीसी जो है ना वो आईसीटी आपका जो है दो चीज़ों के, दो शोबों की
हम इस तरह तारीफ कर सकते हैं ICT में। पहले है जो आपकी जो बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको हम इंफॉर्मेशन को कारआमद मकासद के लिए स्टोर करने, तरतीब देने, इस्तेमाल में लाने और दूसरों तक पहुंचाने का साइंसी जो तरीकाकार होता है उसको IT का नाम देते हैं। सेकंड आपका जो होता है जो वो तरीकाकार जो दूर दराज इलाकों तक फौरी इंफॉर्मेशन बहम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी हम यूं भी तारीफ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसा साइंसी तरीका कार और जरिया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की मदद से चंद सेकंड में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी कि जमा करता है और उनको प्रोसेस करके आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT कहलाती है, जिसके दो जरियों के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको CBIS का नाम भी दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर देयर आर 5 पार्ट्स कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि CBIS एंड शोन इन 17.1, यानी कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके 5 हिस्सों में मिलकर बनता है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। हम इनका जो मुख्तसर सा जायजा हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हार्डवेयर में डियर स्टूडेंट क्या होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं, और हार्डवेयर का ताल्लुक मशीनरी से होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको सपोर्ट करने वाले तमाम अप्लायंसेस पर मुश्तमिल होता है। इन अप्लायंसेस में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोर करने वाले डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस शामिल होते हैं और ये आपका हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है आपकी प्रोग्रामिंग पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स और उनको सपोर्ट करते हैं। मैनुअल्स ही और कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन से पढ़ी जाने वाली हदायत हैं जो कि आपके CBIS के हार्डवेयर में मौजूद सर्किट्स को फराहम की जाती है ताकि उससे जो डाटा है कारआमद इंफॉर्मेशन हासिल कर सके और प्रोग्राम आमतौर पर इनपुट और आउटपुट मीडियम पर स्टोर करते हुए जो कि अक्सर डिस्क या उसको हम टेप का नाम देते हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका डाटा है और डाटा में क्या होता है आइए देखते हैं। डाटा ऐसे हकायक और शकाल से यानी कि फैक्ट एंड फिगर पर मुश्तमिल होता है जिसपे हम प्रोग्राम को जो है ना कारआमद इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट की शक्ल में होता है, ग्राफिक्स की शक्ल में होता है, फिगर्स की शक्ल में होता है, जैसा कि ये फिगर है दैट कैन बी प्रोड्यूस दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग, और वो आपको एक खास किस्म की जो मानी आपको वहां पे बता रहा होता है, जैसा कि ये आपको पूरी की पूरी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर किस तरह किया जाता है, ये आपके मीनिंग आपका फिगर आपको लाइक प्रोग्राम की तरह डाटा जनरली स्टोर इन द मशीन रीडेबल, और उसको आमतौर पर मशीन रीडेबल में उसको स्टोर किया जाता है और उसको जिसमें आप प्रोग्राम की आम डाटा आमतौर पर मशीन से पढ़ी जाने वाली शक्ल में डिस्क या टैब पर इस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर को उसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका तरीकाकार और प्रोसीजर जिसको आप बोलते हैं, और प्रोसीजर्स में क्या होता है कि ये हदायत और कवानीन का ऐसा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है यानी कि मजमुआ होता है जिसमें आप डिज़ाइन करने के बाद इन तमाम चीज़ों को जो इस्तेमाल करने वाली होती है उनको इस्तेमाल करने के दस्तावेज और मेन्यूज़ की सूरत में लिखा जाता है। ये कवानीन और तरीके के वक्त के मुताबिक साथ बदलते रहे। इन तब्दीलियों को शामिल करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का लचकदार होना बहुत ज़रूरी होता है, इसको हम तरीकाकार कहते हैं। पीपल यानी कि अफराद क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। इसको ऐसे देखते हैं कि CBI इसको कारआमद करने के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ये अफराद इंफॉर्मेशन सिस्टम की कामयाबी या नाकामी के जिम्मेदार होते हैं। अफराद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और इनको चलाते हैं, वो इनपुट डाटा फीड करते हैं और CBS को बिला ताकत चलाने के लिए हार्डवेयर वगैरह बनाते हैं। अफराद तरीकाकार लिखते हैं और बिलाखिर अफराद ही जो CBS की नाकामी और कामयाबी का डिटर्मिनेशन भी करती है, यानी सक्सेस और फेलियर फॉर CBS भी वो भी अफराद ही कर रहे होते हैं। तो ये था आपके 5 डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट आपका और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोड की जा सकती है लेकिन लेक्चर आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टू द पॉइंट ही रहता होता हूँ कि जो यहाँ पे दिया जाता है उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाए, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बहाव से मुराद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल डिवाइसेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। जो टेलीफोन में इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में वायर्स के जरिए भेजी जाती हैं, रेडियो टेलीविजन और सेल फोन में इंफॉर्मेशन खला के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में या ऑप्टिकल फाइबर के जरिए रोशनी की शक्ल में भेजी जाती हैं। रेडियो वेव्स को पूरा अर्ज की मुख्तलिफ टाइम से मुसलसल जो फ्रीक्वेंसी होती है जो रिफ्रैक्ट होती है उसकी वजह से सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं और इनको दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में दुश्वारी होती है।
रेडियो वेव्स के बरक्स माइक्रोवेव्स फ्रैक्ट नहीं होती, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की जाती है। और इसको हम शक्ल 17.2 में इस तरह शो किया गया है, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। और ये सारे का सारा इनपुट, ट्रांसमीटर, रिसीव्ड, आउटपुट, वो सारे का सारा तरीकाकार है यहाँ पे जो आपको फिगर की शक्ल में दिखाया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 अहम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल चीजें होती हैं, यानी ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। और ट्रांसमिशन इनपुट सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। ट्रांसमिशन चैनल एक ऐसा मीडियम है जो सिग्नल को सोर्स मंजिल तक पहुंचाता है। ये दो वायर्स को कोएक्सियल केबल, एक रेडियो वेव या ऑप्टिकल फाइबर केबल की शक्ल में हो सकता है। इसलिए सिग्नल की शिद्दत फासले के बढ़ने के साथ साथ बेतदरीज कम हो जाती है। रिसीवर ट्रांसमिशन चैनल से आउटपुट सिग्नल हासिल करके इसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसको ट्रांस डिवाइसेस को भेज देता है। इस तरह रिसीवर इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल्स में होने वाली कमी को पूरा कर देता है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को कम्युनिकेशन सिस्टम में दिखाया जाता है और इस तरह इनको प्रोसेस किया जाता है। आपको मतलब इंफॉर्मेशन का जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके तरीकाकार के थ्रू। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, ये देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स, यानी कि वायर के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मुंतकिल है वो किस तरह होते हैं। आइए देखें। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो 1876 में एक सादा जो टेलीफोन का मॉडल बनाकर साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में की जगह से दूसरी जगह उसने पहुंचाया। ये मॉडल टेलीफोन की एक रीड यानी कि एक इलेक्ट्रिक कॉइल और एक वाइब्रेटिंग डायग्राम पर मुश्तमिल थी। जदीद फोन में भी डायग्राम का इस्तेमाल से फोन लाइन पर भेजी जाने वाली साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है। टेलीफोन सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, माउथ पीस और एयर पीस, यानी कि शक्ल 17.13 पर ये मुश्तमिल है और ये आपके सामने दिखाया गया। माउथ पीस और रिसीवर कार्बन ग्रेन्स और एक बार बारीक मेटल डायग्राम पर मुश्तमिल होता है। जब हम माउथ पीस में बोलते हैं तो साउंड की वाइब्रेशंस डायग्राम को वाइब्रेट करती है। डाया फ्रेम की मामूली वाइब्रेशन कार्बन जो ग्रेन्स को कंप्रेस करती है और इस तरह वायर में इलेक्ट्रिकल करंट बहने लगता है। जबकि लाइंस जो होती है उसके दूसरी तरफ मौजूद रिसीवर में ये अमल उसके बरक्स होता है। रिसीवर में इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट से गुजरता है जिससे तब्दील होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड रिसीवर की बारीक मेटल डायग्राम की कोशिश फराहम करती है, इसमें वाइब्रेशन पैदा करता है और डायफ्रेम की ये वाइब्रेशन साउंड वेव्स पैदा करती है जिससे आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स का जो फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म कर रही होती है। 17.5 जो आपका जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, इसमें क्या होता है कि आप माइक्रोफोन जो होता है वो टीवी, कैमरा या कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक केबल या रेडियो वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह उसको मुंतकिल करते हैं। केबल के जरिए इंफॉर्मेशन ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि एएफ के सिग्नल्स की शक्ल में भेजी जाती है। और इसमें क्या होता है कि ताहम दूर दराज के इलाकों तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मजबूत कर दिया जाता है। रेडियो स्टेशन पर पैदा होने वाले साउंड वेव्स को माइक्रोफोन के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील कर दिया जाता है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिशन एंटीना की तरफ भेजा जाता है जो आपको यानी कि 2 मेटल रॉड्स पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसमिशन एंटीना पर मौजूद सिग्नल्स जो होते हैं उसको चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से चार्ज कोएलेट जो आपका है मतलब सेपरेट कर देते हैं और इन एंटीना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स की सूरत में खारिज करता है। दूसरी तरफ रिसीवर मुंतकिलशुदा जो मॉड्यूल होता है उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो इस तरह जो है ना आपका, जबकि आपका डीमॉड्यूलेटर इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को इकट्ठा करके रिसेप्टर की तरफ भेज देता है। रेडियो ट्रांसमिशन और रिसीविंग की शक्ल को 17.4 में दिखाया गया है और ये आपका सारा सामने एंटीना है, माइक्रोफोन्स है, मॉड्यूलेटर है और एम्पलीफायर है जिससे आपके जो थ्रू जो है ना आप स्पेस इन तमाम चीज़ों को आप रिसीव कर रहे होते हैं। और ये सारे का सारा 17.4 आपकी जो शक्ल है यहाँ पे दिखाई गई है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आपका फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में क्या होता है, ये भी एक टेलीकम्युनिकेशन का एक ऐसा जरिया है जो फैक्स मशीन को जदीद दुनिया में बहुत से कारोबार के लिए लाजमी हैसियत है, जैसा कि 17.5 में आपको दिखाया गया है। इसमें बुनियादी तौर पर फैक्स मशीन पहले फोटोकॉपी मशीन की तरह एक सफ़े का अक्स लेती है, फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में तब्दील करके टेलीफोन लाइन के जरिए दूसरी
दूसरी फैक्स मशीन को ट्रांसमिट करती है, जबकि ये पैगाम दूसरी तरफ मौजूद फैक्स मशीन को मिलता है। तो वो इन सिग्नल्स को अपने साथ मुंसलिक करके प्रिंटर के जरिए दोबारा इमेज की सूरत में कागज पर छाप देती है और इन तमाम चीज़ों को इस तरह दिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका सेल फोन। सेल फोन में क्या फंक्शनैलिटी होती है, आइए देखते हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इन मोबाइल फोन, यानी कि सेल फोन मोबाइल में रेडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो कि शक्ल 17.6 में आपको दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि एक किस्म का रेडियो है जो कि दो तरफा कम्युनिकेशन हो सकती है। मोबाइल फोन के अंदर ही रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है, ये पैगाम को रेडियो वेव्स की सूरत में भेजता और वसूल करता है। सेल फोन नेटवर्क सेल सिस्टम है, जिसमें आपका जो BSS सिस्टम और मोबाइल स्विचिंग सिस्टम है उस पर मुश्तमिल होता है, और जो 17.7 जो आपका सेल फोन नेटवर्क है उनकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। और इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन जो एक मौजूद होता है, उसके थ्रू एक खास हल्के के लिए इसको बनाया जाता है। हर बेस स्टेशन का हल्का एक सेल कहलाता है, और सेल्स के ग्रुप क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर में मौजूद तमाम BSS जो होती है उसको लैंडलाइन के जरिए MSC के साथ जोड़ दिया जाता है, और MSC क्लस्टर के अंदर मुतल्लिका सार्फिन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और उनको बराह रास्त भेजी जाने वाली कॉल्स का तयन करता है। जब एक कॉलर अपने सेल फोन से किसी दूसरे सेल फोन पर कॉल करता है तो कॉलर की साउंड की जो वेव्स को रेडियो सिग्नल्स में तब्दील कर दिया जाता है। खास फ्रीक्वेंसी वाले इन रेडियो सिग्नल्स को कॉलर के मकामी बेन स्टेशन में इसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह जहां पर इन सिग्नल्स को एक मखसूस रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में तब्दील कर दिया जाता है, फिर इन सिग्नल्स को MSC के जरिए रिसीवर के बेस पर पहुंचा दिया जाता है, और आखिरकार कॉल को रिसीव करके सेल फोन की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। मोबाइल कॉल जो रिसीवर रेडियो वेव्स को दोबारा आवाज में तब्दील कर देता है। तो इस तरह इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आपका फोटोफोन। फोटोफोन में क्या होता है कि आप टेलीफोन की एक और जदीद किस्म फोटोफोन या वीडियो फोन है जो 17.8 में आपको दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि आप आम टेलीफोन के बरक्स गुफ्तगू करने वाले एक दूसरे की तस्वीर भी देख सकते हैं। इस टेलीफोन में मौजूद आपके दोस्तों और घर के अफराद की तस्वीर और फोन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए आप इनकी तस्वीर को पैड की मदद से प्रेस करके कॉल कर सकते हैं। लिहाजा हम फोटोफोन अपने अजीजों या दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान उनको भी देख सकते हैं। तो इस तरह इनकी ये फंक्शनैलिटी आपकी परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट आप ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किस तरह इन तमाम चीज़ों की ट्रांसमिशन होती है। रोशनी की वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि रोशनी की हम की शक्ल में भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन की शरह रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स की शरह से कहीं ज़्यादा होती है। लिहाजा इस मकसद के हम ऑप्टिकल फाइबर्स को ट्रांसमिशन चैनल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि 17.9 शक्ल में आपको दिखाया गया है। और वो शक्ल कौन सी होगी आगे आइए देखते हैं। आगे इसमें क्या होता है कि आप ऑप्टिकल फाइबर को कम जो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल की कोटिंग के साथ आला म्यार के ग्लास की कई बार से जो बहुत कम रोशनी को जज़ब करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में इंसानी हॉल की मोटाई के बराबर ग्लास फाइबर का एक बंडल होती है। रोशनी ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे की कोर से बराह रास्त दाखिल होकर फाइबर ऑप्टिक्स के अंदरूनी दीवार यानी कि क्लैडिंग के साथ ये टकरा जाती है। और इस तरह क्या होता है कि आप अगर रोशनी का क्लैडिंग के साथ ऑप्टिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से कम हो तो रोशनी का फाइबर ऑप्टिक्स के निकलकर ज़ाया हो जाना है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो रोशनी फाइबर ऑप्टिक मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रोशनी की ये मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्टेड हम सीधी लाइन में इस वक्त तक चली रहती है जब तक ये फाइबर ऑप्टिक की अंदरूनी दीवार से दोबारा न टकरा जाए, और जिस तरह ये अमल जारी रहता है। फाइबर ऑप्टिक का फायदा यह है कि इससे बहुत ज़्यादा शरह का डाटा ज़्यादा फासले तक भेजा जा सकता है। फाइबर ऑप्टिक की यही खसूसियत इसको वायर से नुमाया करती है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वायर के जरिए ट्रांसमिट किए जाते हैं तो डाटा की शरह बढ़ने के साथ साथ सिग्नल आपके ज़ाया हो जाते हैं, तो इसकी शरह भी बढ़ जाती है। इस सिग्नल्स की रेंज कम हो जाती है। मल्टी मोड जो होता है केबल में हर ऑप्टिकल फाइबर का साइज सिंगल जो है ना उसके साथ फाइबर के साथ उसके साथ मिल जाता है, और ये आपको इसकी शक्ल दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब ये मल्टी मोड में केबल आ जाती है तो हर ऑप्टिकल फाइबर का साइज सिंगल मोड में केबल में चला जाता है या इस्तेमाल होने लगता है। फाइबर ऑप्टिक के साइज से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये कि रोशनी के कवर के अंदर मुख्तलिफ रास्तों से गुजर सकती है, इसलिए इसे मल्टी मोड का नाम दिया गया। मल्टी मोड केबल निस्बतन थोड़े से फासले तक इन्फॉर्मेशन भेज सकती है और इनको कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टूडेंट्स क्या होता है आइए देखते हैं। कंप्यूटर में ये होता है कि आप कंप्यूटर जो आपके एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मशीन है जो जमा तफरीक करने और ज़रब देने के इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि शक्ल 17.10 में दिखाया गया है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाहमी अमल का इम्तजाज होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, यानी कि
اس میں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور مس کر سکتے ہیں. اس میں سی پی یو, مانیٹر کی بورڈ, ماؤس اور پرنٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اور سینٹر پروسیسنگ سب سے اہم ہارڈ ویئر ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی جو ریکٹینگل شکل کی چپ ہوتی ہے جسے مائکرو پروسیسر کہتے ہیں. سی پی یو کمپیوٹر کا دماغ ہے اور یہ کمپیوٹر کا اہم حصہ جو مخصوص ہدایات کے مطابق آپ کا جو حسابی کام یعنی کہ کیلکولیشنز کا ہوتا ہے. تو اس میں جو سافٹ ویئر ہوتا ہے, یہ جو آپ کا پارٹس آف کمپیوٹر ہوتا ہے, اس میں تمام کے تمام اس میں سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اور اس سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ریفر کرتے ہیں مختلف قسم کے پروگرام کا مجموعہ ہوتا ہے اور جو مختلف قسم کے جو فنکشنالٹی کے لیے آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. سافٹ ویئر کی ایک ایسی اور قسم ہے جو آپ کو ڈی پروسیسنگ کرتی ہے جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر پر خط وغیرہ لکھ سکتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کے کمپیوٹر اور سے منسلک ڈیوائسز کو منظم کرتا ہے. ونڈوز اور آپ کا لینکس اور مشہور آپریٹنگ ایسے سسٹم ہے جو ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. کمپیوٹر پلیز این امپورٹنٹ رول ان آور لائف. کمپیوٹر ایک اہم رول ادا کر رہی ہے ہماری زندگیوں میں اور دفاتر میں کمپیوٹر کو خط, ڈاکومنٹس اور رپورٹ لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہوٹلوں میں کمپیوٹر کمپیوٹر کمروں کی بیشگی, بکنگ, بلز تیار کرنے اور انکوائری کی خدمات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ریلوے میں کمپیوٹر آپ کی ریل ٹکٹ کی ریزرویشن, پرنٹنگ اور ریزرویشن چارٹ کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر حضرات کمپیوٹر کو بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں. ماہر تعمیرات اسے عمارتوں کے ڈیزائن اور شہروں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس طرح محکمہ موسمیات میں کمپیوٹر کا موسم کی پیشین گوئی کے استعمال کیا جاتا ہے. آج کل کے دور میں آپ کی جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کی جگہ کافی حد تک لیپ ٹاپس نے لے لی ہے. لیپ ٹاپس کا سائز کم ہو جانے کی وجہ سے ان کو بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے کچھ ڈیوائسز ہیں لیپ ٹاپ, اور ان تمام چیزوں کے ذریعے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک کمیونیکیشن کا بہت ہی اتھینٹک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تمام کی تمام چیزیں پرفارم ہوتی ہیں اور آپ ان تمام چیزوں کو اپنے استعمال کر کے روزمرہ کے معاملات میں ان کی جو آپ کی یوزب ہے ان تمام چیزوں کو بنا سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھا آپ کے لیکچرز کا پارٹ 1. پارٹ 2 میں ہم انفارمیشن اسٹوریج ڈیوائسز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس پارٹ میں ہم نے آپ کے سامنے کمپیوٹر کو ڈسکس کیا, کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ آپ کی آپٹیکل فائبر کے ذریعے روشنی کے سگنلز کی ٹرانسمیشن کو ہم نے ڈسکس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ریڈیو خلا کے ذریعے ٹرانسمیشن کے جو طریقہ کار ہیں جس میں فیکس مشین ہے, آپ کے سیل فونز ہے, اور اس میں فوٹو فونز کو ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اس کے ساتھ وائر کے ذریعے الیکٹریکل سگنلز کی جو منتقلی ہوتی ہے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. انفارمیشن کا جو بہاؤ ہے, فلو آف انفارمیشن, ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر بیس پہ جو انفارمیشن سی بی آئی سسٹم جس کو بولتے ہیں اس کو ہم نے کمپوننٹس وغیرہ اس کو ڈسکس کیا. انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا اس چیپٹر میں ڈسکس کیا. تو یہ تھا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی لیکچرز کا پارٹ 1 جو کہ آپ کا یونٹ 17 آپ کا کہلاتا ہے, یعنی کہ آپ کا سی بی آئی آپ کا کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی, ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. تو لیکچر کے پارٹ 2 کے ساتھ جس میں ہم انفارمیشن اسٹوریج ڈیوائسز کو ڈسکس کرنے کے لیے پھر حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. اور ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا ان تمام ان لیکچرز کو لینے کے لیے, ان تمام لیکچرز کو لینے کے لیے تنویر میتھ اسپیک چینل, تنویر میتھ اسپیک فیس بک چینل, اور آپ کی جو اسکالرز اکیڈمی اینڈ ہوم ٹیوٹرز آپ کا فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کیجیے تاکہ اس قسم کے لیکچرز آپ کو بر وقت آپ کو ملتے رہیں, اور باری برکم جو آپ فیس ادا کر رہے ہیں آپ اکیڈمیز میں سے آپ کا چھٹکارا حاصل کر سکے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. پارٹ 2 کے ساتھ جو کہ آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا 17 چیپٹر ہے پھر حاضر ہوں گے جس میں انفارمیشن اسٹوریج ڈیوائسز کو ڈسکس کیا جائے. اللہ حافظ.